आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्योर सक्सेस ई लर्निंग पॉइंट में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि मैटर क्या होते हैं, मैटर के बारे में हमने पूरी जानकारी ली थी। तो मैटर और उसकी प्रॉपर्टीज़ हम जान चुके हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैटर को क्लासीफाई उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर कैसे किया जाए, यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन बोले तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वो भी कैसे? फिजिकल स्टेट के आधार पे, यानी कि किसी मैटर की फिजिकल स्टेट किस तरह से होती है उस बेसिस पे। ठीक है, तो ज़रा सुनिएगा, जो मैटर की जो मैटर का जो क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल स्टेट के आधार पे 3 टाइप से होता है। ठीक है, और वो 3 क्या होते हैं भाई? वो क्या होते हैं 3? एक तो होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 2 और हैं। उन 2 के बारे में हम लोग लेक्चर, जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस बोलते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर में है ये चीज़ें, इसके बारे में हम जानेंगे, बट बहुत शॉर्ट में है, मतलब बहुत थोड़ी सी चीज़ दी हुई है, उसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंस और प्लाज्मा के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे मेन बात ये कि हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इनको डिफरेंस के आधार पे समझेंगे। इनको हम लोग जो है, इनको जब डेफिनेशन तो देख लेंगे, बट इनके जो गुणों को देखेंगे वो डिफरेंस से समझेंगे, जिससे कि हमको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? छोटी सी बात करेंगे यहाँ से ऐसे। सॉलिड क्या होते हैं? वे स्टेट, मैटर की वो स्टेट, सुनिएगा, मैटर की वो स्टेट होती है, सॉलिड मैटर की वो स्टेट होती है जिसका फिक्स्ड शेप होता है। बहुत आसानी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा इसको, बहुत डिफिनेशन मुझे लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के केस में क्या होता है बच्चों? ध्यान से समझिएगा। लिक्विड के केस में जो लिक्विड स्टेट होती है, एंड लास्ट में एंड फाइनली हम गैस की भी बात करते हैं कि स्टेट, ऐसे बेहतर रहेगा डेफिनेशन को समझना। तो सॉलिड वो होता है जिनके स्टेट, जो सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें हमें फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम मिलता है। और ऐसे स्टेट जिसका शेप जो होता है फिक्स्ड नहीं होता, वो डिफिनिट नहीं होता, इनडेफिनिट होता है। क्या होता है? इनडेफिनिट होता है। ठीक है, उसका जो शेप होता है वो क्या होता है? इनडेफिनिट शेप होता है। इनडेफिनिट शेप, इनडेफिनिट होता है बेटा, इनडेफिनिट शेप होता है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, बोले तो फिक्स्ड होता है। वो क्या होता है? डिफिनिट होता है। ठीक है, शेप जो होता है वो इनडेफिनिट होता है, बोले तो फिक्स नहीं होता है, डज नॉट फिक्स्ड। और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। गैस क्या होती है? गैस का शेप और वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर इनडेफिनिट, या कह सकते हैं बोथ आर डज नॉट फिक्स्ड। इन दोनों का ही जो शेप और वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनिट होता है। बस ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। मतलब आप इन सभी चीज़ों से, इन पॉइंट्स से आप समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होती क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट किसे कहते हैं। बहुत इजी है ना। सॉलिड स्टेट, सॉलिड क्या है? मतलब किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, किसी भी मैटर की वो स्टेट जिसका शेप तो क्या हो? फिक्स ना हो, या कह सकते हैं इनडेफिनिट शेप हो, बट वॉल्यूम फिक्स्ड हो, वॉल्यूम डेफिनिट हो। और ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या हो? इनडेफिनिट हो, उसे हम कहते हैं गैस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी सारी बातें हैं वो समझ में आई होंगी।
आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन बातों को कह रहे हैं ना। कोई एग्जाम्पल तो होगा, यही समझते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई लकड़ी का टुकड़ा लिया या लोहे की रॉड ली, ठीक है तो अगर आप उसको देखते हैं तो उसका शेप फिक्स होता है, चाहे आप उसको एक रूम में रख दो और चाहे उसको तलवार है चाहे उसको म्यान में रख दो, चाहे म्यान से निकाल करके कहीं बाहर रख दो, तलवार का शेप वैसा ही रहेगा। पूरे रूम में वो रूम जैसी नहीं हो जाएगी, ना ही एक स्क्वायर डब्बे में वो स्क्वायर जैसा हो जाएगा, वो लंबी ही रहेगी। हाँ, डिपेंड करता है कि आप उसको उसमें रख पा रहे हो नहीं। काट के रख दोगे तो उसको जो मतलब ऐसे शेप रहेगा वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो ऐसे ही रहेगा ना। समझ पा रहे हैं? मैं एग्जांपल आपको आगे भी दूंगा तो आप समझ जाएंगे। तो कुल मिला के सॉलिड का आप शेप चेंज नहीं कर सकते, सॉलिड वैसा ही का वैसा रहता है, तोड़ दिया वो वैसा ही है। ये भी अभी कैसा शेप है, इस शेप को हम कहते हैं ये जो शेप है इस शेप को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप। तो ये भी सिलेंड्रिकल ही है, इसको तोड़ने से ये सिलेंड्रिकल से चेंज थोड़ी हो गया। तो भैया ये फिक्स्ड शेप है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, जितनी जगह ये यहाँ घेर रहा उतनी जगह इस नीचे मैंने फेंक दिया वो वहाँ भी वैसे ही घेरेगा ना। तो हर जगह वो फिक्स्ड शेप ही है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। वो यहाँ भी उस जगह घेर रहा है, वहाँ भी वही जगह घेर रहा है, मतलब वो हर जगह सेम जगह घेरता है, ठीक है। हर जगह उतनी ही जगह, मतलब हर जगह पर वही वॉल्यूम को घेरता है। अब इंडेफिनिट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम का क्या अंतर है इसको समझते हैं, और वो आपने देखा होगा, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला है। आप ऑयल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, किसी भी चीज़ को ले लीजिए जो कि लिक्विड हो, और फिर आप उसको अलग अलग डब्बे में डाल के देखिए, बॉक्सेस में डाल के देखिए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि उसका जो शेप है वो बॉक्स में अलग है, और किसी कैन में रखेंगे जो सिलेंड्रिकल शेप है तो सिलेंड्रिकल शेप आ जाएगा। लेकिन एक बात गौर करिएगा, अगर आप 1 लीटर इधर लिए हैं वॉल्यूम, तो अगर आप उसको डालेंगे कहाँ पर, 1 लीटर के किसी डब्बे में डालेंगे तो भी वो उतना ही वॉल्यूम घेरेगा। कहने का इन द सेंस क्या है कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये छोटा सा एग्जांपल, आपने यहाँ डाला और ये यहाँ तक घेरा है, और आपने इसको ऐसा ले लिया, ऐसे में बहुत देखिए ये चीज़ बहुत कम लोग समझाते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम कह देंगे कि सर डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सर डेफिनेट वॉल्यूम कैसे होता है, हमें तो पता ही नहीं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम को भी समझते हैं। आपने जब डाला तो पहले देखिए, जब आपने इसको इस तरह के बॉक्स में डाला, मैं आज आपको पूरे तरीके से समझा दूंगा कि भाई वॉल्यूम का क्या चक्कर होता है। आपने किसी लिक्विड को ऐसे बॉक्स में डाला, फिर आपने किसी लिक्विड को ऐसे बॉक्स में डाला, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर मान लो आपने किसी लिक्विड को डाला और ये उसने ये जगह घेरी, ये पूरी जगह घेर लिया, ऐसे इतनी जगह घेर ली, मतलब कि एक डब्बा इतना बड़ा है, क्यूबिकल है, इतनी नीचे की जगह देखो घेर ली, ये नीचे की जगह घेर ली, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अरे L इंटू ये जहाँ तक इसने घेरा है बेटा, जहाँ तक इसने घेरा है उस हाइट की बात कर रहा हूँ, और ये H तो सॉरी ये B, तो ये L, ये B और ये H अगर आप निकालेंगे तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। इसी फ्लूइड को आपने इसमें उड़ेल दिया बेटा, जब इसमें डाल दिया तो मान लो उसने यहाँ तक घेर लिया। अब आप कहोगे सर एक बात बताइए, ये इतना नीचे था, ये इतना ज़्यादा है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया, बट नहीं हुआ। आपको ऐसा लगता है हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सपोज़ कि ये पतला और रहा होगा, पतला मैं और कर देता जिससे कि आपको मैं और अच्छे से समझा सकूं, है ना, बहुत अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको ये बात। तो इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा, ये देखिए क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। आपने पढ़ेंगे 9th में, आप लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम का फार्मूला होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी ये जो हाइट जहाँ तक घेरी है और ये रेडियस जो आपकी है, ये हाइट, अगर आप इसको निकालोगे पाई आर स्क्वायर से और आप LBS से निकालोगे, तो आप गौर करोगे अगर ये 1 लीटर आ रहा है तो गारंटेड इसका आंसर भी 1 लीटर ही आएगा। इसका आंसर भी 1 लीटर ही आएगा। वो यहाँ हाइट का डिफरेंस किस वजह से आया है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हाइट का डिफरेंस है वो इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ L और B ज़्यादा है। सो H और B, ये देखो L और B लेंथ और ब्रीथ ज़्यादा है। यहाँ आपकी रेडियस सर उतनी ही है, तो हाइट अपने आप नहीं बढ़ जाएगी। हाँ, अगर इसका रेडियस इतना बड़ा हो जाता, ये लो, और ये भाई साहब लोग इतने बड़े बड़े रहते हैं, तब क्या होता है, इन दैट केस आपकी जो हाइट थी इसमें वो कम हो जाती। कुल मिला के बात ये है कि अगर LBH ज़्यादा होगा तो इस वाले केस में, सिलेंडर के केस में हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपका ये रेडियस जो डायमीटर है, ये चीज़ ये ज़्यादा होगा तो इन दैट केस इसकी हाइट कम हो जाएगी क्योंकि इसने ज़्यादा जगह नीचे से ही घेर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में
आई होगी। मतलब कि मैं आपको बहुत अच्छे से बात को समझाना चाहता हूँ। कई लोग मतलब मुझे पता है कि आपको कई लोगों को ये बात नहीं पता होती, सिर्फ रट लेते हो आप लोग। कई बार को बुरा मत मानिएगा, आप लोग कई बार रट लेते हो कि यस सर डेफिनेट वॉल्यूम है, हाउ कैन बी एक्सप्लेन कि डेफिनेट वॉल्यूम है। आज आप समझ लीजिए कि डेफिनेट वॉल्यूम इस तरह से होता है। अदरवाइज़ कई बार मैं क्या करूँ, मतलब मैं खुद अगर कोई मुझसे कहे तो मैं उसको तो यही कहूँ, एक ऐसा डब्बा लाऊँ, एक ऐसा डब्बा लाऊँ, ला के दिखाऊँ, कहूँगा देखो इसमें तो ज़्यादा ऊँची जगह घेर लिया, इसमें कम ऊँची जगह घेरा, तुम कैसे कह रहे हो डेफिनेट वॉल्यूम है। तो उसको समझाना पड़ेगा ना, सर ये वॉल्यूम उतना ही है, बस फार्मूला लगा के चेक कर लो। क्यों, ये सिलेंडर है, ये क्यूब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं। तो गैस का शेप सबको पता है फिक्स्ड नहीं होता है। आपने घरों में देखी होगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि अगर हम उसको मान लें कि वो गैस ही है, तो अगर हम मान लें तो उस सिलेंडर में सिलेंड्रिकल आकार का गैस घेरेगा, पर होती तो लिक्विड फॉर्म में है। सपोज़ कि वो गैसियस फॉर्म में होती, या गुब्बारे के अंदर अगर गैस को भर दे तो वो जिस तरह गुब्बारा है उसी शेप में गैस भरी रहेगी, उसी शेप में गैस भरी रहेगी। और गैस के मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे बेटा, गैस के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे कोने कोने टच कर रहे होंगे, जगह कोने पे कम पड़ गई होगी तो बीच में आ गए होंगे, है ना। बेसिकली वो क्या करते हैं, सतह पे फोर्स लगाते रहते हैं। एक गुब्बारा आपने लिया और आपने एक गुब्बारे को जब लिया तो इस गुब्बारे की सतह पर गैस के मॉलिक्यूल भागते रहते हैं, ठीक है। कुछ सेंटर में रहते हैं, बेसिकली वो रहते हैं जो आप सतह पे नहीं रह पाते हैं। तो क्या होगा कि गैस को अगर ये गुब्बारा फूट गया, हाँ, और आपके कमरे में ये गुब्बारा फट गया और उसके अंदर से गैस जो निकली, ध्यान से सुनिएगा, उसके अंदर से जो गैस निकली, पहले ये इतना वॉल्यूम घेर रही थी, सुनिए, पहले ये इतना वॉल्यूम घेर रही थी, इतना, और जैसे ही गुब्बारा फटा, आपका रूम इतना बड़ा है, उसका एक मॉलिक्यूल, ये रूम है, मान लीजिए ये यही वाला रूम है, एक मॉलिक्यूल इस कोने, एक मॉलिक्यूल इस कोने, एक मॉलिक्यूल इस कोने, एक मॉलिक्यूल ऐसे 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 पूरे रूम में फैल जाएगी। तो अब खुद सोचो, इसका वॉल्यूम कुछ रहा होगा, कम ही रहा होगा, आपके रूम से तो कम ही रहा होगा। इसका वॉल्यूम जो पूरा रूम है उसका बहुत ज़्यादा है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल पूरी जगह फैल जाएंगे तो वॉल्यूम किसे कहते हैं, पहले लेक्चर में मैंने बताया है, घेरा गया स्थान। वॉल्यूम किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी मैटर के द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है, ऑक्यूपाई की जाती है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो अगर पूरे कमरे को उसने ऑक्यूपाई किया तो पूरा कमरा उसका वॉल्यूम हो गया। अब कमरे का वॉल्यूम निकालते बैठे रहो, क्यों निकालोगे यार, आपको पता है कि गुब्बारे के वॉल्यूम से ज़्यादा कमरे का वॉल्यूम है, गुब्बारे के वॉल्यूम से ज़्यादा कमरे का वॉल्यूम है। इसका ये मतलब हुआ कि जो गैस का मॉलिक्यूल है उसके वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो गुब्बारे में था, बलून में था, तो बलून के जैसे उसका वॉल्यूम था, और गुब्बारे से बाहर आया, रूम में हुआ, तो रूम के जैसा उसका वॉल्यूम है। जितना वॉल्यूम रूम का उतना उसका, उसने रूम जितनी जगह घेर ली। यही है इन तीनों में अंतर, इन सारी डेफिनेशंस में अंतर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी डेफिनेशन समझ में आई होगी, पूरी बात समझ में आई होगी, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कहाँ फिक्स्ड होता है, कहाँ नहीं होता, क्यों फिक्स्ड कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रही बात स्टेट ऑफ मैटर की, जो मैटर के स्टेट्स होती हैं किस तरह से डेफिनेशन उनकी रहती है। अब हम उन मैटर ऑफ स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हम उन सभी की बात करेंगे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम बात करें इसको हम प्रॉपर्टी के आधार पे ही बांट सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड या डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ओके बच्चों, पहली हो गई। इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है ना, बट इनडेफिनिट शेप होता है, इनडेफिनिट शेप होता है, ठीक है। और इसमें तीसरे में बोथ शेप
and volume is indefinite। तो ये रही बात वॉल्यूम और शेप की। दूसरी बात करते हैं बच्चों, दूसरी रिजिडिटी की। तो ये क्या होते हैं, रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता, तो ये क्या होते हैं, हाईएस्ट रिजिडिटी होती है इनकी, HIGHEST, हाईएस्ट रिजिडिटी। रिजिडिटी बच्चों, रिजिडिटी को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये चौक है या मैं कुछ भी, या मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं जिसको मैं कह सकूँ जैसे कि ये है, या लकड़ी के पल्ले पड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं क्योंकि वो सॉलिड है। रिजिड होने का रीज़न क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। रिजिड होने का भी रीज़न मैं अभी बता देता हूँ, छोड़ो। रिजिड होने का रीज़न ये है बच्चों, देखिए अगर आपके मॉलिक्यूल सॉलिड हैं तो वो बहुत पास पास होंगे, उनके जो अणु एटम्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, बहुत नियरर होंगे, तो इसलिए वो क्या होंगे, रिजिड होंगे, कठोर होंगे, मतलब उनको कंप्रेस भी नहीं किया जाएगा, ज़्यादा कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इसी में गैस पे आ जाते हैं, तो गैस की जो रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी वो लो होती है। रिजिडिटी क्या होती है, वो लो होती है। उनकी जो कठोरता होती है वो कम होती है, गैस की कठोर नहीं होते ज़्यादा, आप उसको दबा सकते हैं, पानी को आप ऐसे से दाबेंगे हाथ में वो आएगा, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड की रिजिडिटी होती है वो लोवेस्ट होती है, गैस की जो रिजिडिटी होती है, गैस की वो क्या होती है, लोएस्ट होती है। क्या होती है, लोएस्ट रिजिडिटी होती है, ठीक है बच्चों। रिजिडिटी भी आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं रिजिडिटी के बाद। रिजिडिटी के बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट, डेंसिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, डेंसिटी। तो ये क्या होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। जो आपके सॉलिड होते हैं बच्चों, उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी होती है, कह सकता हूँ डेंसिटी। हाईएस्ट ये कह सकता हूँ। हाई डेंसिटी कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। डेंसिटी क्या होता है, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे, इस टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, तब तो हमको समझ में आएगा कि डेंसिटी हो, मतलब डेंसिटी कैसे हाई है। तो सुनिए, अगर आप 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम या 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम या 1 लीटर वॉल्यूम कह सकते हैं उसको, 1 लीटर वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट के वेट को, या मास कहता हूँ, 1 लीटर वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट के वेट को नापते हैं, सुनिएगा, 1 लीटर वॉल्यूम में किसी ऑब्जेक्ट के आप मास को नापते हैं, या वेट को कहें, क्योंकि वेट लेंगे तो ग्रेविटेशन जी से गुणा कर देते हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लीजिए 10 kg आता है, ठीक है ना, 10 kg आता है, तो उसकी डेंसिटी हो गई 10 किलोग्राम पर लीटर या पर मीटर क्यूब, 10 kg पर मीटर क्यूब, समझिएगा। मैं लीटर इसलिए ले रहा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लीटर अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसकी डेंसिटी ये हो गई, मतलब कि 1 लीटर या यूनिट वॉल्यूम में किसी वस्तु का मास, उसकी डेंसिटी कहलाती है। तो आप खुद गौर करिए। चलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप अपने दिमाग से सोचिए कि कोई भी सॉलिड कम से कम जगह में भारी होता है। बेसिकली आपको यही लगता होगा कि कोई भी, अगर आप सॉलिड वस्तु लेते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कम जगह में ही ज़्यादा होगा। गैस का कम जगह में, जितनी कम जगह रहेगी उतना कम ही होता है, बेसिकली वो ज़्यादा नहीं होता, सॉलिड से कम होगा, पक्का ना। गैस का और लिक्विड का भी कम होगा, लेकिन गैस का सबसे कम होगा। आप खुद सोचिए, पूरे रूम में जितनी गैस है, उतना ही पूरे रूम में अगर मैं लकड़ियाँ रख दूँ तो बताओ गैस का वेट ज़्यादा होगा कि लकड़ी का, खुद सोचो। तो पूरे रूम में अगर मैं लकड़ियाँ रख दूँ तो लकड़ी का वेट ज़्यादा है, इसका मतलब लकड़ी की डेंसिटी ज़्यादा है, लकड़ी सॉलिड है। पानी रख दूँ, पूरे रूम में पानी भर दूँ, तो पानी का उतना वेट नहीं रहता जितना लकड़ी का रहना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक यही है, नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। समझ गए हैं कि नहीं, मेरी बात समझिए। लकड़ी नहीं, लोहा रखता हूँ क्योंकि लकड़ी तैर जाएगी ना पानी पे, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो चलिए लोहे पे आ जाते हैं, आयरन रख देता हूँ। तो अब मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि अगर पूरे रूम में मैं एक पूरा रूम में लोहा रख दूँ, हाँ, तो उसकी डेंसिटी पक्का ज़्यादा हो, क्योंकि गैस जो भी रूम में थी उससे तो ज़्यादा ही आपको वेट मिलेगा। अब गैस का वेट आप नाप नहीं सकते, पर इमेजिन आप खुद करिए कि गैस का वेट तो कम ही है ना यार। अगर ज़्यादा होता तो हम तो दब के मर जाते, क्योंकि गैस हमारे ऊपर, अगर हमारे छत से सर तक की गैस
अगर लोहे के वेट के बराबर हो जाए तो हम तो दब के मर जाएंगे। दिमाग लगा लो बेटा। और अगर आपका लोहा रख दो पूरे रूम में और जितनी जगह खाली में उतने में खड़ा रहो, लोहे को रख दो, दबा दो, मुझे पता चला मैं पिचक जाऊंगा। सही है कि नहीं? तो इसका ये मतलब है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। जो लिक्विड होती हैं, ये दूसरा पॉइंट है। क्या मैं लिख रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा क्यों लिख रहा हूँ? हाँ, तीसरा, जो लिक्विड होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है, लो डेंसिटी। और जो गैसेस होती है उनकी लोएस्ट होती है। क्या होती है? उनकी डेंसिटी लोएस्ट होती है। बात समझ में आ गई है आपको? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। चौथी बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो ये डू नॉट कंप्रेस्ड, डू नॉट कंप्रेस्ड, ये क्या है बच्चों? सुनिएगा, जो सॉलिड होते हैं उनको कंप्रेस आप नहीं कर सकते। आप कितना दबाओगे, है ना, चाहे जितना दबाओगे वो बहुत कम दबते हैं। डू नॉट कहना गलत होगा, लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम इनको ऐसे कहें लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी तो कहना गलत नहीं होगा, सबसे बहुत ज़्यादा कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्योंकि रिजिड होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इसीलिए कम है क्योंकि रिजिड होते हैं। अरे मैं ऐसे बता देता हूँ बेटा, इतना आसान एग्जांपल दूंगा, वही लिफ्ट वाला, कि अगर 10 लोग लिफ्ट में हैं, सुनिएगा, अगर 10 लोग लिफ्ट में हैं और लिफ्ट में जगह ही 10 लोग की है, कितना दबाओगे यार? एकदम एकदम चपका दोगी उनको, तब जाके कोई एक चला जाएगा। लेकिन अब 11 लोग के बाद तुम सोचो और दबा दो, कहाँ दबेंगे? जगह ही नहीं है। तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं बच्चों बहुत पास होते हैं। सॉलिड में जो एटम होते हैं वो बहुत पास होते हैं, जिसकी वजह से उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और जिनके दूर होंगे उनको कंप्रेस कर सकते हैं। रुई कहेंगे, अब सर रुई को दबा सकते हैं, ऑफ कोर्स। चलिए देखिए, लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी, तो इनकी क्या होती है? सॉलिड से ज़्यादा होती है, तो कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कंप्रेस ईजिली, कंप्रेस्ड ईजिली, इनको ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। और पांचवा इधर देखें, चौथा इधर देखें, तो इनको भी ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। सपोज कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं बच्चों, सुनिएगा, ईजिली कंप्रेस्ड, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं इसका आंसर तो यहीं दे दूंगा, बट आप लोग पॉज करके वीडियो को सोचिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैंने कहा लोएस्ट कंप्रेस्ड होते हैं, इजीली कंप्रेस्ड होते हैं, इजीली। अगर मैं आपसे पूछूँ कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर पूछ लूँ, कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा कौन कंप्रेस हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा कौन कंप्रेस हो सकता है, आप क्या जवाब दोगे? ठीक है, बताना आप, सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड कौन हो सकता है? कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा गैस, फिर लिक्विड एंड उसके बाद सबसे लास्ट में कौन? सॉलिड। सही है ना बेटा? सही है कि नहीं? इतना आसान है। अगर कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले कभी कि कौन कंप्रेस जल्दी होगा, तो गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड बता दोगे। एंड लास्ट, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट इनके प्रॉपर्टीज़ का, वो ये है फ्लूइड, बहने का गुण। हमको पता है सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड नहीं बहते हैं बच्चों, सॉलिड आर डू नॉट फ्लो, सॉलिड कहाँ बहते हैं। और ये पांचवा, इनमें देखें तो लिक्विड फ्लो, है ना, लिक्विड क्या करते हैं? लिक्विड तो बहते हैं ना, तो लिक्विड फ्लो, लिक्विड बहते हैं, और भैया हवा तो बहती ही रहती है, हवा में उड़ता जाए, है ना। तो पांचवा हमें पता है, देखो भाई पांचवा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पांचवा हम सबको पता है कि गैसेस फ्लो, गैसेस क्या करती हैं? बहती है, बहती हवा सा था वो। तो ये रहे सॉलिड, लिक्विड, गैस के कुछ गुणों के डिफरेंस, मतलब प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस। तो आज हमने जाना स्टेट ऑफ मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या होती हैं, सबके बारे में, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो बचा है, मैं उसको समझा सकता हूँ, टाइम है। डिफ्यूज़न किसे कहते हैं? डिफ्यूज़न का मतलब होता है जब दो मैटर आपस में मिक्स्ड होते हैं, उसे बोलते हैं डिफ्यूज़न। जैसे हम परफ्यूम छिड़कते हैं, परफ्यूम, तो परफ्यूम में निकलने वाली जो गैसेस होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वो जो हमारे रूम में जो गैसेस हैं उनके साथ डिफ्यूज़न करती हैं। आप डिफ्यूज़न करती हैं तभी तो गैस उसको लेके जाती है, और आप जहाँ आपके दूसरे लोग बैठे, मम्मी पापा, वहाँ पहुँचा देते, कहते हैं हमारे बेटे ने परफ्यूम छिड़क लिया यार, बदबू लग रही है। तो कुछ लोग को पसंद नहीं होता ना परफ्यूम, तो कहेंगे ये देखो पता नहीं क्या गंदा संदा सा वो कर लिया, कुछ लोग को, बाकी सबको रहता है। तो सुनिए,
तो जब आप परफ्यूम का छिड़काव करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है गैस का लिक्विड के साथ। किसके साथ? गैस का लिक्विड के साथ डिफ्यूज़न होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है, वही कॉन्सेप्ट लगता है। डिफ्यूज़न मतलब दो चीज़ों का मिक्स होना, है ना। और अगर आपको नहीं ये बात समझ में आ रही तो आगे चलिए हम बात करेंगे। तो लेकिन हाँ, अब जान लीजिए सबसे कम डिफ्यूज़न सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड को कैसे डिफ्यूज़ करोगे बेटा, तुम खुद सोचो। और लिक्विड का डिफ्यूज़न भी हो जाता है ईजिली, लेकिन गैस का डिफ्यूज़न, गैस का डिफ्यूज़न सबसे तेज़ होता है। गैस के साथ बहुत तेज़ होता है डिफ्यूज़न, सही है ना। तो ये डिफ्यूज़न की भी बात आप जान लीजिए। बाकी हमने डेंसिटी की बात जान ली, रिजिडिटी की बात जान ली, कंप्रेसिबिलिटी की बात जान ली, फ्लूइडनेस, फ्लो बहने का गुण जान लिया, शेप एंड वॉल्यूम जान लिया। तो ये हमारा आज का जो है क्या नाम है टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जिसमें हमने इतनी बातें आपको बताई। तो चलिए जाने से पहले आपका वही काम, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हो, और ज़रूर से शेयर कीजिए इसको ताकि और भी लोग इस चीज़ को जान सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।